हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। जिन बच्चों को इस बात का डर है कि साइंस में मेरे अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, वो बच्चे सिर्फ इन क्वेश्चंस की तैयारी करके जाए। क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो जो मेन क्वेश्चन है वही सब मैं क्वेश्चन में यहाँ पे तुम्हें बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड एक एक करके मैं तुम्हें यहाँ सारा क्वेश्चन बताते जाता हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर तुम्हें आंसर चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं किसी दूसरे वीडियो में तुम्हें आंसर्स भी समझा दूंगा। सबसे पहले हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस को देखें, जो कि सारे क्वेश्चन तुम्हारे मल्टीपल चॉइस में रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें से क्या ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, क्या ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, मतलब ऑक्सीजन कहाँ पर ऐड हुआ है। सिंपली तुम्हें यहाँ पर ये देखना है। तो इसका आंसर्स कमेंट करके बताना जिन बच्चों को आंसर्स आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है कि इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो किसको डिस्प्लेस करता है, लेस एलिमेंट्स को ना। तो सिंपली इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल साल्ट। बताना इसमें से कौन सा न्यूट्रल साल्ट है, कौन सा न्यूट्रल साल्ट है इसमें से, ये बताना है। तो कमेंट करके बताना इसमें से कौन सा न्यूट्रल साल्ट होगा। ठीक है, जरूर कमेंट करके मैं बताना अगर आंसर आता होगा तो। क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान यहाँ पे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न फेनोप्थेलिन पिंक। इसमें से क्या फेनोप्थेलिन को पिंक में कन्वर्ट कर देता है। तो तुम्हें पहले ये समझना होगा कि पिंक में एसिड के में कन्वर्ट होता है या बेस में। इसके आधार पर तुम कह सकते हो कि कौन सा पिंक में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें भी आंसर हमें कमेंट करके बताना। जिन बच्चों को जो भी आंसर आएगा वो हमें कमेंट करके जरूर बता देना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, रस्टिंग ऑफ आयरन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ। रस्टिंग ऑफ आयरन जो ऑकर्स करता है वो किसके प्रेजेंस में करता है। तो इसका आंसर इसमें से क्या होगा, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन स्प्रिट लैंप्स। स्प्रिट लैंप्स में फ्यूल के रूप में किसका यूज इसमें से किया जाता है। कमेंट करके जरूर बताना जिन बच्चों को आएगा। देखो आंसर मैं चाहता था पूरा का पूरा मैं यहाँ पे बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आंसर यहाँ पे तुम खुद से करने का कोशिश करो। और अगर तुम्हें नहीं आएगा तो मैं किसी दूसरे वीडियो में आंसर तुम्हें जरूर समझाऊंगा। और क्वेश्चन ये पेपर में तुम्हारा पक्का आने वाला है, तो इसको करके जरूर जाना। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जाइलम इन प्लांट्स। प्लांट्स में जाइलम का क्या फंक्शन है। फिर से क्वेश्चन लो, प्लांट्स में जाइलम का क्या फंक्शन होता है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कमेंट करके बता देना क्या आंसर इसका होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम द मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड इज। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड को फिल्टर करने के लिए, वो इसमें से क्या है। कौन सा मेन ऑर्गन होता है जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाए कभी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कि द टर्म स्पोर फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से किस ऑर्गेनिज्म के साथ जो स्पोर फॉर्मेशन है वो जुड़ा हुआ है। तो इसका भी आंसर हमें कमेंट करके जरूर बता देना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज में जो रिप्रोडक्शन ऑफ मेथड्स है इनमें से क्या है। ऑप्शन ए है फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन बी है स्पोर फॉर्मेशन, ऑप्शन सी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन या बर्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है। ये भी आसान क्वेश्चन है, जिन बच्चों को आएगा कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। अब ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए पैनक्रियाज में इसमें से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन दूसरा और होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। जो भी आंसर करेक्ट होगा ये हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज +2d। जो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है वो +2d दिया गया है। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ तुम्हें यहाँ पे बताना है। ये भी आसान ही क्वेश्चन है, जिन बच्चों को आएगा वो देखो क्वेश्चन नंबर लिखना और जो आंसर होगा बस वो लिख देना। ठीक है, बता सकते हो आंसर जो भी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, ए फ्यूज इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें फ्यूज यूज किया जाता है ताकि। तो इसमें से क्या सही आंसर होगा ये भी कमेंट करके बताना। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये।
अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, विच गैस इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ये भी आसान क्वेश्चन को पूछा गया है कि ओजोन लेयर के लिए कौन सा जो गैस होता है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, मीथेन होता है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इन अ फूड वेव में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट। करेक्ट इसमें से क्या होता है फूड वेव में? ऑल ऑर्गन्स आर प्रोड्यूसर, सारे ऑर्गन प्रोड्यूसर्स होते हैं। देयर आर मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, ओनली कार्निवोरस आर प्रेजेंट, या फिर एनर्जी फ्लोज इन ए सर्कुलर पैटर्न। क्या होगा कमेंट करके ये भी तुम बता सकते हो। तो ये सब तो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अब आगे यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया है वो असर्शन रीजन में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देखते हैं असर्शन रीजन में क्या दिया गया। असर्शन दिया गया है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ जिंक ग्रैन्यूल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। असर्शन सही है या नहीं बताओ। और रीजन में दिया गया है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्या जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है और वो उसको डिस्प्लेस कर लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से? अगर हाँ तो कमेंट करके बताना इसमें कौन सा आंसर सही होगा। ट्रू होगा या मतलब जैसे ए बी सी डी है ना, तो असर्शन सही है, रीजन दोनों सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो ए पे टिक करेंगे। असर्शन रीजन दोनों सही है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है असर्शन का, तो बी पे करेंगे। असर्शन ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा तो सी पे करेंगे, और असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू होगा तो डी पे करेंगे। बताना कौन सा सही होगा। ठीक है, वही चीज़ 18 में भी है। असर्शन में दिया गया कि द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द फादर। जो ये चाइल्ड का सेक्स होगा वो यानी वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो डिटरमाइंड होता है फादर के कारण। फादर की वजह से होता है नहीं, ठीक है, ये पता होगा मदर की वजह से होता है। बाकी करेक्ट आंसर बताना। रीजन में तुम्हारा दिया गया है द मदर कंट्रीब्यूट्स ओनली एक्स क्रोमोजोम्स टू द चाइल्ड। मदर सिर्फ एक्स क्रोमोजोम्स चाइल्ड में कंट्रीब्यूट करती है, बिल्कुल एक्स एक्स करती है, पता ही होगा। वाइल द फादर कैन कंट्रीब्यूट आइदर एक्स और वाई। तो फादर जो होता है वह तो एक्स करता है, वाई करता है। बिल्कुल इसमें दोनों ही आंसर असर्शन रीजन सही है। तो एक आंसर मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं, बाकी तुम आगे का करते जाओ। 19 असर्शन में इनसाइड अ सोलिनॉइड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। सोलिनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या असर्शन सही है? रीजन में दिया गया है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड डिक्रीज होता है एज यू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 और बताना कमेंट करके कि सही है या नहीं है दोनों असर्शन रीजन। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है बता देना। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। असर्शन में दिया गया है कि डिकम्पोजर्स प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो डिकम्पोजर्स होते हैं वाइटल रोल प्ले करते हैं, सही है कि नहीं बताना। और रीजन में दिया गया है कि डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर कंपाउंड। तो ये सारा तुम्हारा जो सेक्शन ए का क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। चलो सेक्शन बी के क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं अब फटाफट तुम्हें बताता हूँ और दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है? देखो आंसर तुम चाहो तो बता सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ बता दूँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस होता है कि इसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड बनाता है और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया, और भी इसमें तुम चाहो तो अपने तरीके से बना के अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ, आंसर समझना होगा तो कमेंट कर देना, मैं दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। हालांकि क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे लगता है कि ये सारे बच्चे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंशिएशन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। तो इसमें दो है ए और बी करके, चाहो तुम ए को बनाना है तो ए से बना सकते हो, बी वाला बनाना है तो बी को बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा है तो समय बचाते हुए तुम क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन तुमको नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही तुम्हें एग्जामिनेशन में बनाने हैं, दोनों तुम्हें नहीं करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें दिया गया कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंट 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम दिया गया है, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, जिसमें करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। तो इसका हीट जो डेवलप हो रहा है 30 सेकेंड के लिए, तो इसका हीट कितना होगा। हीट का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा, I2RT। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को इजिली बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी ए बी करके दिया हुआ है, तो या तो तुमको ए को बनाना है या तो बी को बनाना है, दोनों में से कोई एक ही तुमको बनाना है। ठीक है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट ऑफ आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड इन अ नॉर्मल ह्यूमन आई। तो आई का कौन सा पार्ट जो होता है
वो ह्यूमन आई में इमेज जो है नॉर्मल फॉर्म करता है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया है। दूसरा है स्टेट हाउ द इमेज पोजीशन चेंजेस इन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, और मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज पोजीशन है वो कैसे चेंज होता है। तो एक इमेज जो होता है पहले बन जाता है, एक इमेज बाद में बनता है, रेटिना पे नहीं बन पाता है। तो उसका डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो और आंसर भी अपने तरीके से बना के लिख सकते हो। क्वेश्चन आसान पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें, इसी में या तो एक बनाना था या तो बी में, हालांकि ए और बी दोनों आसान है। ए का तो आंसर मैंने समझा दिया, बी में यहाँ पर दिया गया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, आसान क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। यूज दिस फेनोमेना टू एक्सप्लेन व्हाई द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, और हमें एक्सप्लेन करने का बोला गया है कि क्यों सनराइज और सनसेट के समय में जो सन होता है वो रेडिश टाइप में दिखता है। तो देखो ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये तुम्हारे पेपर में पक्का आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन को जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाई डू प्रोड्यूसर्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एवरी फूड चेन। क्या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑलवेज ऑक्यूपाई करते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रत्येक फूड चेन में। और इसी में क्वेश्चन ये भी है कि इन अ फूड चेन ऑफ फ्रॉग, ग्रास, इंसेक्ट एंड स्नेक, इसका जो एक फूड चेन है वो दिखाया गया है। असाइन ट्रॉफिक लेवल टू फ्रॉग, तो यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल को असाइन करने के लिए बोला गया है। तो इस तरह से सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे करवा दिया। सेक्शन सी के क्वेश्चंस को देख लो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को नहीं समझा रहा हूँ। इसमें सिर्फ क्या बोला गया है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो लिखने के लिए बोला गया है, और किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है वो लिखने के लिए बोला गया है। ये भी आसान क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा इजिली बन जाएगा, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन को पढ़ना है, जो भी कंपाउंड या एलिमेंट्स आएगा उसको लिखते जाना है, और एक केमिकल रिएक्शन लिख दो, और किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा, 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में तुम पढ़े हुए होगो, वही वाला तुमको यहाँ पे लिख देना है किस टाइप का ये केमिकल रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इसमें दिया गया कि स्टेट द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का क्या मीनिंग होता है उसको लिखना है। वेरियस टाइप के तुम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े हुए होगे। एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या फॉर्मूला होगा, एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्या फॉर्मूला होगा वो लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। या तो अगर तुमको मान के चलो ये नहीं आता है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन, तो इसको कर लो, ये भी आसान यहाँ पे दिया गया है। दिया गया है कि डिफाइन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना, आइसोमेरिज्म क्या होता है। और क्वेश्चन है फिर एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेन कैन नॉट एग्जिबिट इन दिस प्रॉपर्टी, जो प्रोपेन है वो क्यों एग्जिबिट नहीं करता है इस प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो बस यही वाला तुमको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन C4H10, जो कि ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। तो इसमें से जो भी पॉसिबल आइसोमर्स होगा उसको बस सिंपली ड्रॉ कर देना है। आइसोमर्स 3 तरह के होते होंगे, एन, जैसे अगर ब्यूटेन की बात करें, जैसे अगर पेंटेन की बात करें तो एन पेंटेन होता है, आइसोपेंटेन होता है, एक न्यू पेंटेन होता है। तो ब्यूटेन में क्या तीनों बनेगा, अगर बनेगा तो बना दो, नहीं बनेगा जो भी बनेगा उसको बनाना है ड्राइंग में, बस यही काम यहाँ पे करना है। अगला क्वेश्चन है नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ ईच। भाई इससे आसान क्वेश्चन शायद ही कोई दूसरा आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपली तुमको पूछा गया है कि थायराइड हार्मोन जो है वो थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड ये किस प्रकार के हार्मोन को सीक्रेट करता है, मतलब किस प्रकार के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार से दिया गया पिट्यूटरी जो है वो किस प्रकार के हार्मोन को सीक्रेट करता है, पेनक्रियाज किस प्रकार के हार्मोन को सीक्रेट करता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों आसान भी है, और जो भी सीक्रेट करेगा इसके बाद ये भी बताना है कि उसका एक एक फंक्शन भी तुमको याद करके जाना है, मतलब फंक्शन भी याद करना है, क्योंकि फंक्शन भी यहाँ पे हमने लिखने के लिए बोला गया है। तो कौन सा थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, और पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, और उसका क्या फंक्शन है, बस ये हमें यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर अफेक्टिव रेसिस्टेंस पूछा गया है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, करंट निकालना है, और इसमें फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें निकालने के लिए बोला गया है। ये भी आसान क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो, जो कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ है 2.0 मीटर एंड कैन प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड, एक मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, ठीक है, इरेक्ट बना रहा है, एज वेल एज रियल इमेज भी बना रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर हाँ स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो वेयर शैल द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, किधर जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा इन ईच केसेस
फॉर ऑब्टेनिंग दिस इमेज। तो अगर सही है तो किधर बनेगा ये हमें ड्राइंग करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन में 32 है, एक कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। एक कॉइल जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर में है वो कनेक्ट किया गया है गैल्वेनोमीटर में। तो व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज, तो बार मैग्नेट के साथ क्या वो होगा, पुश्ड इनटू द कॉइल। तीन कंडीशन दिया गया है, विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल या फिर हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। इन तीनों के साथ क्या होगा ये हमें यहाँ पर लिखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 है, लिस्ट द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन इन दोनों का क्या फंक्शन है ये हमें यहाँ पर लिखना है। एंड वेयर दे आर सीक्रेटेड, ये कहाँ पर सीक्रेट होता है। तो भाई ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। मुझे उम्मीद है ये भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आसान पूछा गया है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि सेक्शन डी। अब क्वेश्चन यहाँ पर लंबा है तो मैं यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ, खुद से करने की कोशिश करना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और अगर तुम्हें ये दोनों क्वेश्चन नहीं आएगा, देखो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा। मैं यहाँ पे समय को बचाते हुए फिलहाल क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन तुम करके देखना क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। और इसी में एक और करके भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अगर ऊपर वाला नहीं क्वेश्चन कर पाते हो तो नीचे वाला कर लेना, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बस गिव रीजन देना है, मतलब कारण बताना है कि क्यों जो मेटल है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है एसिड से, वेयर एज नन मेटल डू नॉट, जो कि नन मेटल में ऐसा नहीं होता है, कारण बताना है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कारण बताना है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम कंटेनर्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एल्युमिनियम के कंटेनर में क्यों स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्यों नहीं रखना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। इसी तरह से यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें कारण बताना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से ए और बी में 2 क्वेश्चन दिया गया है, या तो ए को बनाओ या तो बी को बनाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लाइट चैप्टर से क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है, इसमें सिंपली किस टाइप का मिरर है ये हमें बताना है, ठीक है। फिर इसमें डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस निकालना है, फोकल लेंथ क्या होगा मिरर का ये निकालना है, और रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है। तो क्वेश्चन आसान पूछा गया, इसको भी तुम करके आ सकते हो इजिली। इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। अब यहाँ पे ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, और जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको भी मार्क करने के लिए बोला गया है, इसमें से कहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। और बी में दिया गया है, जैसे मैंने कहा कि या तो ए को बनाना है या तो बी को, तो अगर ए वाला आता है तो ठीक है ए वाला बना दिए, ए वाला नहीं आएगा तो बी वाला में हमें क्या करने के लिए बोला गया है, एक रे डायग्राम खींचने के लिए बोला गया है, सो दैट show the path of the refracted ray in each of the following cages। यहाँ पे केजेस दिया गया है, इन केजेस को देखते हुए हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ये पहला दिया गया इज पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा है इज पासिंग थ्रू इट्स ऑप्टिकल सेंटर, और थर्ड में है इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। इसके बाद हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट को बस डिफाइन कर देना है। ओके ये सब सारा क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। अब 36 में फिर से 36 का ए दिया गया है, दोनों में से कोई एक बनाना है। ऊपर वाला मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है, जिसमें तुमको सिंपली रिप्रोडक्शन क्या होता है डेफिनेशन लिख दो, इसके 2 टाइप के रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, वही सेक्सुअल सेक्सुअल उसको लिख दो। विच वन ऑफ द 2 कॉन्फर्ट्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द ऑफ स्प्रिंग्स एंड हाउ, कैसे होता है, मतलब इन दोनों में से कौन सा न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंग्स को कॉन्फर करता है और कैसे करता है, बस वो हमें लिखना है, ठीक है। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल एंड स्टेट 2 बेसिक इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। बस ये 2 क्वेश्चन को कर लेना है, अगर वो नहीं आता है तो हम नीचे वाला करेंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन देख लो, इसको देख लो, 3 क्वेश्चन को इसको करके तुम आ सकते हो। चलो यहाँ से मैंने सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन दिखा दिए हैं। अब हम सेक्शन ई के क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि ये केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन दिया गया है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। देखो यहाँ पे पूरा यहाँ पर दिया गया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को करके, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे तुम देख लो, और यहाँ पर एक और करके भी ये वाला क्वेश्चन दिया गया है बी नंबर, ठीक है। तो अगर तुम्हें मान के चलो ये वाला नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन को भी तुम कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर देख लेना, आंसर बना के जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि ये भी पेपर में तुम्हारा आने वाला है। इसके बाद जो क्वेश्चन में 38 है, ये भी तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी देख लो, ये वाला जो दिया हुआ है, जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ लेना स्क्रीनशॉट करके, और इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके।
और एक लास्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो ऊपर में से 2 दिखाएं, एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लो, ठीक है। कोई यहाँ पे ये दिया गया है और ये यहाँ पर इसका क्वेश्चन दिया गया है। अगर ये नहीं आएगा तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि ये क्वेश्चन तुम्हारा किससे दिया गया है, कौन सा चैप्टर का ये क्वेश्चन दिया गया है, लाइट चैप्टर का, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड में एक लाइट चैप्टर का यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन किसका था, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का दिया गया है, ब्रेन वाला पार्ट से। और ये जो क्वेश्चन दिया गया था ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री से दिया गया, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से मिला के एक एक क्वेश्चन तुम्हारा दिया जाएगा। ओके, तो ये अभी मैंने तुमको एक सेट का क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया हुआ है, एक सेट में कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पेपर का मैंने पहला क्वेश्चन पेपर सेट का मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से आने के हाई चांसेस है, क्वेश्चन को जरूर करना। बाकी अगर तुम्हें अदर सेट्स के भी चाहिए, 3 सेट में क्वेश्चन आएगा, ऐसे हालांकि 4 से 5 सेट में क्वेश्चन बनते हैं, बट यहाँ पे 3 सेट्स के में से पहला सेट का मैंने क्वेश्चन बताया है। अगर तुम बाकी दोनों के भी सेट के क्वेश्चन चाहिए तो सेट 2, सेट 3 जिसका भी चाहिए कमेंट कर देना, आए के वीडियोज़ में उसका भी तुम्हें क्वेश्चन बता दूंगा। आंसर समझना होगा तो भी कमेंट कर देना, किसी दूसरे वीडियो में तुम्हें आंसर भी समझा दूंगा। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।